जप साहब तो सुख मिले। तो साहब को याद करेंगे तो सुख जरूर मिलेगा। पहचानेंगे तब तो याद करेंगे। गाते हैं सदगुरु मिला काल, जानते तो नहीं है कि सदगुरु का पाठ कितना सख्त होता है। तो सुख मिलेगा तब जब फिर उनके धर्म की स्थापना होती है। किनके धर्म की है? पता ही नहीं। अरे सिख धर्म की बात हो रही जप साहब, सिखों की बात हो रही है। जब सिख धर्म की स्थापना होती है कलयुग के मध्य में तो सुख जरूर मिलता है ना। तो शांति भी मिलती है और सुख भी मिलता है, क्योंकि असली सुख तो उसमें ही उसे ही कहेंगे जिसमें शांति भी भरपूर हो। अशांति हुई तो दुखी ही कहेंगे ना। तो ये बात तो तुम बच्चों की बुद्धि में अच्छी तरह से बैठी है। और बाबा बगैर ये शांति सबको मिले ही नहीं सकती। बाबा बगैर के शिव बाबा बगैर है। हाँ, शांति देवा गाया हुआ है ना। हाँ? 3 देवताएं हैं। एक को कहते हैं सुख देवा, और दूसरे को कहते हैं दुख देवा, है? और तीसरे को कहते हैं शांति देवा। तो देखो इस समय में तो सब यहां आ चुके हैं। किस समय में है? कलयुग के अंत में सब धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आ चुके है। कोई बचा है? निराकार को मानने वाले हों, साकार को मानने वाले हों, निराकार साकार दोनों को मानने वाले हों, या दोनों को भी न मानने वाले हों, नास्तिक, उसको भी तो धर्म पिता ही कहेंगे ना, भले अधर्म है। तो बोला अब तुम बच्चों की बुद्धि में तो अच्छी तरह से बैठ गया। बात किसकी कर रहे थे? सिख धर्म की बात कर रहे थे। माने सिख धर्म में जो बीज रूप आत्माएं हैं, जो बाप के सन्मुख बैठ करके है लेती है। क्या लेती है? अखूट प्रॉपर्टी लेती है बाप से। कौन सी प्रॉपर्टी? अखूट ज्ञान का भंडार लेती है ना। तो लेने में है, अगर कुछ देरी हो जाती है तो नंबर भी हाँ उस धर्म पिता का लास्ट में लगता, मध्य में लगता कि आदि में लगता है? हाँ। तो बताया इस समय तो सब आ ही चुके हैं, तो फिर सबको शांति मिलती है। सब धर्म पिताओं को और उनके फॉलोअर्स को भी शांति का वर्षा कुछ न कुछ मिलता जरूर। तो फिर तुम विचार करो। क्या देखो, पहले हम आते हैं। कौन?
किसके कहा, किससे कहा कि तुम विचार करो कि पहले हम आते हैं। हम माने जो सूर्यवंशी की बीज रूप आत्माएं हैं असल है, उनके लिए बोला तुम विचार करो पहले हम आते हैं। तो हम जब आते हैं तो पहले पहले सुख है और पहले पहले शांति। बाकी तो जितने भी हैं वो फिर नंबर वार है ना, ऊपर में रहते हैं शांति में, कि पहले पहले सुख में आ जाएंगे। है तो ये समझाना तो बहुत सहज हो जाता है ना बच्चे। तो सिख लोग को भी जाकर के ऐसे ही समझाना होता है। कैसे कि भाई धर्म पिताओं में और उनके फॉलोअर्स में तुम्हारा नंबर बाद में क्यों लगा, क्यों लगा? है? लेट लतीफ बने ना। जो पढ़ाई पहले पढ़नी चाहिए वो पढ़ी है, वो पढ़ाई नहीं पढ़ी, दीर्घ सूत्री बन गए। दीर्घ सूत्री का कल अर्थ बताया था ना, भूल गए। दीर्घ सूत्री माने जो काम जल्दी करना चाहिए वो काम जल्दी न करके और दूसरी दूसरी बातों में बुद्धि का योग ज्यादा लगाई दिया। तो ये समझाना चाहिए, दुनियावी बातों में बुद्धि लगने से फिर जो ऊंच से ऊंच बाप की प्राप्ति है वो फिर घाटे में आ जाते हैं। तो विचार करो है, ये समझानी तो बहुत सहज है और तुम सिखों को भी समझा सकते हो कि भाई तुम मानते भी हो सदगुरु मिला काल, पीछे गुरु गुरु क्यों करते रहते हो जब एक ही सदगुरु है, एक सदगुरु निराकार और बाकी सब क्या हो गए?